कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2024 साथियों, कक्षा 10वीं के लिए बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो मॉडल पेपर है वो सॉल्यूशन के साथ आपको बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विज्ञान के 2 मॉडल पेपर आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन के साथ बता दिए गए हैं। और जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर लिया है और ईमेल आईडी रजिस्टर करवा दी है, वो अपना जो पेपर है वो वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 1 है वो देखने वाले हैं। और इसकी एक स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें दे दी है। 10th वाले जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं बच्चे हैं उनको मिल गई होगी। तो यहाँ पे हम सभी प्रश्न देख लेते हैं। जो PDF फाइल है दोस्तों, उसमें आपको टिक करे हुए क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको साइमन कमीशन भारत कब पहुँचा था। तो साइमन कमीशन दोस्तों भारत में पहुँचा था कब? 30 अक्टूबर 1928 को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर रहेगा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत है, महामंदी जो हुई थी उसकी कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1929 को। ये हुई थी 29 अक्टूबर 1929 को। ऐसे याद करना आपको। नेक्स्ट देखिए, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए थे वे कहलाते थे। तो उनको दोस्तों गुमशुदा या गुमशुदे कहते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों को भी ये वीडियो के लिंक है वो आप सेंड ज़रूर कर दें, ताकि जो वेट कर रहे हैं या फिर कोई भी मॉडल पेपर देखना चाहते हैं किस प्रकार के पेपर आएंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको प्रत्येक विषय के 4 4 पेपर है वो करवा दूंगा और इनसे मैक्सिमम पर्सन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, गारंटी के साथ है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो छपाई का कार्य है वो चीन में स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म चलता था, वहाँ पे बुद्ध की प्रतिमाओं के जो चित्र है वो उकेरे गए थे। तो यहाँ पे बताना है कि ये जो तकनीक है वो चाइना से लेकर कौन आया था सबसे पहले। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है वो 1 सही आंसर हो जाएगा आपका, मार्को पोलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय योग्य संसाधन दोस्तों यहाँ पे पवन ऊर्जा हो जाएगी आपकी, वन हो जाएगी, जल हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका उपयुक्त सभी है वो सही आंसर रहेंगे। ठीक है, देखिए नवीनीकरण का मतलब ये होता है कि उनको वापस से नवीन किया जा सकते हैं। जैसे पवन ऊर्जा है, ठीक है, पवन को अपन वापस से रिफाइन कर सकते हैं। वन है, वन कट गए तो वापस से पेड़ पौधे लगाकर उसको वापस से स्टार्ट किया जा सकता है। जल है, जल एक तरह से इधर से जा रहा था उसको घुमा के इधर से लाया जा सकता है। ठीक है, जल मान लीजिए ख़त्म हो गया तो हम वर्षा के बाद फिर से आ जाएगा, या फिर ट्यूबवेल से अपन निकाल सकते हैं, मतलब वापस उसको ला सकते हैं। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही आंसर रहेगा, वन्य जीव पशु विहार। ये किसी प्रकार की सीधी भागीदारी नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग है वो किस प्रकार का उद्योग है? तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ये कृषि आधारित है, आधारभूत है, उपभोक्ता है या सूचना प्रौद्योगिक है। तो दोस्तों यहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग है वो एक प्रकार का आधारभूत उद्योग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? यानी कि मैं बात करूँ एक, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारे भारत के नक्शे की कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपन मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैप में हमारा पूर्व तो ये हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, सॉरी ये तो हमारा पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गलियारे जुड़ रहे हैं आपस में इस प्रकार से, ठीक है, तो पूर्व और पश्चिम में कौन से जुड़े हुए हैं वो बताना है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग मुंबई कोलकाता होगा, बाकी आप कमेंट कर देना कोई गलत हो तो भाई। श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली परीक्षाओं में तो ये आ चुका है, लगभग सभी पेपरों में देखा था मैंने। तो 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपको सही आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? दोस्तों संघीय राज्य आपको बताना है, नहीं है। देखिए दिल्ली है, मणिपुर है, नागालैंड है, राजस्थान है। तो आप लोग इसका कमेंट करके बताएंगे कि निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, लैंगिक विभाजन का मतलब क्या होता है कि पुरुष और स्त्री, ठीक है, पुरुष और स्त्री से लिया जाता है। ठीक है, यानी कि समाज में 2 जेंडर है, पुरुष और स्त्री, और तीसरा आप जानते हैं ट्रांसजेंडर होता है। खैर ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों स्त्री और पुरुष के बीच जो जैविक अंतर होते हैं, यानी कि स्त्री की बनावट अलग होती है, उसमें अलग चीज़ें देखने को मिलती है, पुरुष में अलग देखने को मिलती है। पुरुष की गतिविधियाँ अलग होती है, स्त्री की अधिक होती है। जो जैविक अंतर होते हैं उसी से अपन इसका लैंगिक विभाजन का आधार है वो मानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर रहेगा। वैसे ऑप्शन नंबर बी है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की को दी गई असमान भूमिकाएं, तो ये भी होता है। लेकिन मोस्टली अगर हम जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, तो ए ही आपको टिक करना है भाई।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो ये हो जाता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। देखिए आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जाता है। देखिए यहाँ पे आर्थिक कार्यों के आधार पर पूछा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो यहाँ पे तीनों क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। प्राथमिक में उत्पादन से रिलेटेड आ जाता है हमारा, मैंने पहले बात करी थी। द्वितीय जो है वो मेरा व्यापार से संबंधित है, और तीसरा जो मेरा है संचार क्षेत्र से, ठीक है, संचार क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के कोई भी जो बचत ऋण संबंधी अधिकार लिए जाते हैं स्वयं सहायता समूह में, तो वो सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बैंक से रिलेटेड नहीं रहता है। ये स्वयं सहायता, स्वयं का मतलब क्या हो गया? आप ही ने कोई, आप लोगों ने, मान लीजिए कि आपके आसपास के 5 लोगों ने स्टार्ट करके कोई सहायता केंद्र स्टार्ट किया, तो उसके जो सदस्य बन गए आप 5 लोग, तो आप ही तो निर्णय लेंगे, ठीक है। बैंक का कोई रोल ही नहीं है, गैर संस्थाएं हैं ही नहीं, सभी हो नहीं सकता। देखिए विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है? तो देखिए सबसे अधिक सामान्य मार्ग ये है कि वो स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आमतौर पर एशिया के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों एशिया के लिए आसियान, क्या? आसियान, एशिया के लिए आसियान शब्द का इस्तेमाल है वो किया जाता है जनरली। तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मुद्रण की सर्वप्रथम तकनीक चीन, जापान और कहाँ पे विकसित हुई? तो दोस्तों चीन में सबसे पहले हमने बात करी है कि सबसे पहले चीन में थी, उसके बाद जापान में आई, और उसके बाद कहाँ पे आई थी भाई? कोरिया में आई थी, ठीक है। कहाँ पे आई थी? कोरिया में। नेक्स्ट देखिए सतही अपवहन और भूजल स्रोत से हमें किसकी प्राप्त होती है? देखिए सतही अपवाह, सतही अपवाह का मतलब होता है जो नदियाँ होती है हमारी, ठीक है, नदियाँ होती है, नदियाँ सब सतह पर बहती है। और भौम जल मतलब जो अपन नीचे से बोरवेल से प्राप्त करते हैं स्रोत से हमें, तो वहाँ से हमें क्या होती है भाई? जल, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो, क्या बोलेंगे, जल को कौन सी परिभाषा देंगे यहाँ पे, की प्राप्ति अपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए देश देश में राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो कहाँ पे राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है? तो दोस्तों जो राजनीतिक पार्टियाँ होती है या फिर राजनीतिक गतिविधियाँ होती है या जो सरकार होती है, अपन इसको सरकार भी लिख सकते हैं। सरकार में राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि जो सरकारें हैं वो राजनीतिक दलों से मिलकर बनी होती है। कई बार आप अभी आपने देखा होगा कि गठबंधन की सरकार बनी है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें नीतीश कुमार जी बने हैं बिहार में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी हो सकती है। व्यक्ति की गरिमाएँ बनाए रखने एवं स्वतंत्रता के मामले में शासन व्यवस्था की किसी एक न्याय प्रणाली से बहुत अच्छी है। तो क्या है भाई? व्यक्ति की गरिमाएँ बनाए रखने एवं स्वतंत्रता के मामले में क्या शासन व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से बहुत अच्छी है? तो यहाँ पे आपको लिखना होगा विश्व के विभिन्न देशों की तुलना करने का प्रमुख आधार उनकी होती है। देखिए अपन एक दूसरे देश से अगर कोई तुलना करते हैं तो उनकी जो विकसित प्रणाली है, विकसित प्रणाली, ठीक है, यानी कि कौन सा देश कितना विकसित है उसी से अपन उसकी तुलनाएं करते हैं। अमेरिका कितना विकसित है, ठीक है, जापान कितना है, और भारत कैसा है, ठीक है, और देश पाकिस्तान कैसा है। तो इनकी तुलनाएं है उनकी विकसित प्रणाली के आधार पर कर सकती है। अब विकसित जो शब्द है उसमें आपकी सभी एक्टिविटी आ जाती है, टेक्नोलॉजी को लेके हो गया, व्यापार को लेके हो गया, गतिविधियों को लेके हो गया, सारी आ जाती है, तो उसमें अपन विकसित मान सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कोई भी लाभ अर्जित करने की दृष्टि से किया जाता है। तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती है वो जो कोई भी व्यापार करती है वो लाभ की उद्देश्य से ही करती है। देखिए कोई भी अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी होगी, कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी, उसका मेन उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आगे देखिए सत्याग्रह क्या है? तो दोस्तों सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह करना। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? सत्य के लिए आग्रह करना, ठीक है। सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह होता है। गांधी जी ने सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की थी। दक्षिण अफ्रीका में आपने पढ़ा होगा जो श्वेत अश्वेत की भावनाएं चल रही थी वहाँ पे, और वहाँ पे एक कम्युनिटी पार्टी थी, वहाँ पे उसका विरोध किया जा रहा था, तब गांधी जी ने इसका स्टार्ट किया था, ठीक है। स्टेपलर क्या है? स्टेपलर तो आप सभी जानते हैं, जो आप कॉपी किताबों में लगाते हैं ना स्टेपलर, शायद उसके लिए हो सकता है ये, ठीक है, बाकी आप देख लेना। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो आप सभी जानते हैं, जेम्स वॉट ने किया था भाई। कब किया था? 1776 में, 1776 में किया था। आगे देखिए संकटाग्रस्त वन्यजीव प्रजातियों के 2 नाम लिखने। ऐसी संकटाग्रस्त वन्यजीव कौन कौन से हैं जो विलुप्ति के कगार पे, उनका नाम आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं भाई, आपने अपने राज्य के हिसाब से लिख सकते हैं भाई।
वायु प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो वायु प्रदूषण से आप जानते हैं कि अगर मोस्टली मैं वायु से बात करूँ तो उनको श्वसन संबंधित जो बीमारियां है वो हो सकती है, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो सकती है, अस्थमा दमा की बीमारियां हो सकती है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं भाई। सामुदायिक सरकार वाले देश का नाम बताना है जो सामुदायिक रूप से चलती है भाई। श्रम के लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं। जैसे कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर मैं मोस्टली बात करूँ कि कहीं भी अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे अगर आपने देखा होगा कोई भी ऑफिस होता है तो ऑफिस के बाहर जो लगी रहती है टेबलें, वहाँ पे अपन बोलते हैं कि किसी भी महिला की ज़रूरत होती है, यानी कि उसको अपन क्या बोलते हैं, थोड़ा याद नहीं आ रहा दिमाग में। ऑफिस के बाहर अगर कोई भी अपन रखते हैं, सबसे पहले तो महिलाओं का रखते हैं, कुल मिला के याद नहीं आ रहा मेरे को नाम, बाकी आप देख लेना। तो वहाँ पे श्रम विभाजन में लैंगिक विभाजन हो गया। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि पुरुषों को ही दिए जाते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो कि महिलाओं के लिए होता है, ठीक है। इस प्रकार से अपन बता सकते हैं इसको। राजनीतिक दल के कुल कितने कौन अंग होते हैं? तो राजनीतिक दल के कुल अंग कौन कौन से हैं आप बता सकते हैं भाई। राजनीति में क्या कौन से अंग होते हैं? मोस्टली अगर बात करूँ तो मैं, जैसे कि कार्यपालिका होती है, व्यवस्थापिका होती है, न्यायपालिका होती है, ये अंग ही तो है। राजनीतिक दल जो कि कोई कार्यपालिका के हिसाब से कार्य करता है, कोई न्याय का कार्य करता है, कोई व्यवस्थापिका का कार्य करता है। मौसमी बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए। दोस्तों मौसमी बेरोजगारी है वो किसानों के ऊपर देखने को मिलती है, किसानों पर, ठीक है। किसानों पर देखने को मिलती है। कैसे? मान लीजिए कि मौसम के अकॉर्डिंग अगर बरसात नहीं हुई तो भाई गए काम से। मौसम के अकॉर्डिंग उनको अपनी जो फसल है वो बोनी पड़ती है, बाकी बैठे रहो भाई, ठीक है। तो इस प्रकार की जो रोज़गार है या बेरोजगारी है वो मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। या मान लीजिए कि कोई जूस की दुकान चलाता है, ठीक है, तो गर्मियों में तो उसकी अच्छी चलेगी लेकिन सर्दियों में थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। या फिर कोई पकौड़ी की दुकान चलाता है तो पकौड़ी की सर्दियों में ज़्यादा चलेगी, गर्मियों में कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको अपन मौसमी बेरोजगारी कह सकते हैं। वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्थापित रखती है क्या कहलाती है? तो वो राष्ट्रीय कंपनियां कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पे बड़े प्रश्न आ जाते हैं, तो ये आप ले लेना भाई। पीडीएफ फाइलें ऑलरेडी वहाँ पे ऐप पे डाल दी गई है, जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है, जिन्होंने ईमेल आईडी रजिस्टर करवा दी है उनको मिल जाएगा, और जिन्होंने करवानी है वो ईमेल आईडी मुझे पर्सनल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उनकी ईमेल आईडी रजिस्टर हो जाएगी। तो ये कुछ दिनों का प्रोसेस है जो कि मैं आपसे ईमेल आईडी मांग रहा हूँ, बाद में ईमेल आईडी मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। ये इसलिए मांग रहा हूँ कि जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं तो वो अभी ले लिए, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है और थोड़े से रूल गूगल के चेंज हुए थे, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बाकी आपका कोई भी जो फीडबैक हो तो वो ऐप पे आप फीडबैक भी अपना दे सकते हैं भाई। जैसा भी आपको लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप बुरा दे सकते हैं, नहीं अच्छा लग रहा है तो अच्छा दे सकते, जैसा लग रहा है वैसा आप फीडबैक भी दे सकते हैं भाई। अब यहाँ पे देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? यूरोप में राष्ट्रीय मुद्रण प्रकृति के बारे में हो गया। यहाँ पे देखिए आपको संसाधन क्या होता है, टिहरी बांध हो गया। भारत में जल परिवहन के बारे में हो गया, साझेदारी क्या हो गई। ये सारे प्रश्न है दोस्तों, लोकतांत्रिक वगैरह, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप टिक कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप आराम से देखिए, टिक मार करिए, लीजिए, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर वो सारे आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आपका कोई भी कमेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा कॉल ना करें भाई प्लीज़, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कितने विद्यार्थी हैं, अगर लगातार मुझे कॉल करेंगे तो मेरा काम कब करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाले प्रश्न आपको देख लेना है। ऋण का मुद्रा के बारे में हो गया, ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के अगर मानचित्र में मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है नेवली, दुर्गापुर, पनकी और बरौनी। तो देखिए एक बार मैं इनको बता देता हूँ आपको, हालांकि मैंने जो ये सारे इंपॉर्टेंट थे वो मैंने कल ही नाइट में मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला था, तो मैंने ऐप पे अपडेट कर दिया था वहाँ पे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैं इनको बता देता हूँ कौन सा कहाँ पे है। आपको पूछा गया है नेवेली, ठीक है, यहाँ पे नेवेली है। तो नेवेली दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पे, जो ये वाला इलाका है मेरा, यहाँ पे जो मैंने बिंदी लगाई है रेड कलर की, ये आपका यहाँ पे नेवेली हो जाएगा। इसके बाद देखिए पर दुर्गापुरा, ठीक है, दुर्गापुरा संयंत्र जो स्थापित जो है हमारा, वो कहाँ पे हो जाएगा भाई? तो वो हो जाएगा यहाँ पे, मैं बिंदी लगा देता हूँ आपके लिए, ये वाला, ठीक है। तो दुर्गापुर आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए पूछा है पनकी, तो पनकी कहाँ पे है भाई? पनकी हमारा उत्तर प्रदेश में आता है, तो यहाँ पे पनकी हमारा आ जाएगा। ये वाली बिंदी मैंने लगा दी, लगभग यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट हमारा होता है बरौनी। तो बरौनी दोस्तों आपका कहाँ पे हो जाएगा? ये आता है हमारा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देता हूँ। ये मैंने जो बिंदी लगाई है यहाँ पे, ये आपका बरौनी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ले लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जितने भी पेपर है सारे मैं आपको बता दूंगा। तो सेलेक्टेड पर्सन पढ़ना है आपको, एग्ज़ाम करीब है,
किताबों का रट्टा मारना बंद कर दीजिए, आपने किताबें बहुत पढ़ ली है। जो सेलेक्टेड पेपर है, जो पेपरों के इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़िए, गारंटी से आपके अच्छे अंक आएंगे। बाकी आपकी अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।